मार्केट वन साइडेड ट्रेंड कैसे करता है, इस वीडियो में मैं उसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आपको ट्रेंड को कैसे पकड़ना है, कहां पर ट्रेंड के साथ ज्वाइन होना है, कहां पर नहीं होना है, कितना वेट करना है और आप ट्रेंड को कैसे पहचानोगे। और ट्रेंड के अगेंस्ट लूप में आपको नहीं फंसना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होता यह है कि मार्केट इतना ऊपर जाता है ना, बहुत नीचे से ऊपर चला जाता है, तो हर कोई बस इस एंटिसिपेशन में, इस उम्मीद में बैठेगा जैसे ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी अब तो मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। ये आएगा ही आएगा की सोच पूरा अकाउंट खाली करवा देती है और मार्केट आप ही के स्टॉप लॉस के सहारे ऊपर जाता रहता है। तो ये बात ध्यान रखो, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि मार्केट अगर 50 पॉइंट ऊपर चल गया है तो वो नीचे आएगा ही आएगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट 100% चला गया है, 100 पॉइंट चला गया है, तो वो क्यों आएगा? अगर उसको आना ही था तो वो गया क्यों था? ये भी तो बात है ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या? ये भी तो लॉजिक लगा सकते हो। तो वो इस तरह से मार्केट क्या करेगा, जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा इस लास्ट वाले स्विंग का ब्रेक देगा और दुनिया भर के सेलर्स इस रेड कैंडल को देख के यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हो, सेल साइड जाएंगे और मार्केट फिर वापस से ऊपर चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप, कि ट्रेंड मार्केट कैसे कंटिन्यू करता है। तो ये चीज सीखनी आपको बहुत जरूरी है। ट्रेंड के कितने क्राइटेरिया है, ज्यादातर बताने की मैं कोशिश करूंगा। पहला क्राइटेरिया क्या ले लेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट छोटे छोटे पुल बैक में कंटिन्यू करता है। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ऊपर गया, छोटा सा रेड कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, फिर छोटा सा बनाया, फिर ऊपर गया, फिर छोटा बनाया, फिर ऊपर गया, फिर छोटा बनाया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, छोटे छोटे पुल बैक्स में कंटिन्यू करता है। पॉइंट नंबर वन। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता है तो क्या होता है, ऊपर जाता है पूरा 50% या उससे ज्यादा, नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर नीचे, इस तरह से होता है। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट हमेशा वन साइडेड इस तरह छोटे छोटे पुल बैक में कंटिन्यू करना होता है। तो आपको किसी भी पुल बैक पर अंधाधुंध सेल साइड नहीं जाना होता है। ठीक है, आपको हमेशा ट्रेंड को पकड़ना होता है। तो आपकी जहां एंट्री होती है अप साइड, लेकिन अप साइड करने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि मार्केट क्या है, ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा क्या है, ऊपर आ चुका है। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा, देखो कितना ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे सारे लोग क्या है, नीचे का सोचेंगे कि भाई अब तो गिरेगा ही गिरेगा, गिरेगा ही गिरेगा। तो जब तक लोग ये सोचते रहेंगे कि अब गिरेगा ही गिरेगा, मार्केट ऊपर जाता ही, तो जब तक लोग ये सोचते रहेंगे मार्केट नीचे आएगा, मार्केट ऊपर जाता जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर वन है कि ट्रेंडिंग मार्केट छोटे छोटे पुलबैक लेके ऊपर जाता है। पॉइंट नंबर टू, मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट हमेशा जोन्स को रेस्पेक्ट करता है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट करने का तरीका होता है। वो क्या होता है कि जैसे मार्केट इस रेसिस्टेंस जोन पे क्या किया, तीन रेड कैंडल बनाया, तो दुनिया भर के लोग आ गए होंगे नीचे, क्योंकि मार्केट यहां से नहीं गिरा, यहां से नहीं गिरा, यहां से नहीं गिरा, अब तो गिरे गई, अब तो गिरे गई, अब तो गिरे गई। ऐसे करने वाले जब स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाए होंगे तो मार्केट यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आ गए होंगे। लेकिन आप देखो कि मार्केट क्या करता है, ट्रेंडिंग मार्केट की ये खासियत होती है कि वो जोन्स को जरूर रेस्पेक्ट करता है, लेकिन उस जोन पे क्या है ना, वीकनेस दिखाता है। ये देखिए मार्केट कितनी वीकनेस दिखा रहा है, कितनी छोटी 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 रेड कैंडल बना रहा है। अगर सेलर्स स्ट्रांग हो गए होते तो मार्केट को इस तरह टच करते ही फ्लिक करके नीचे आना था। क्या मार्केट ऐसा आया? नहीं आया। मार्केट क्या करता है, रेसिस्टेंस पर छोटी छोटी कैंडल बनाता है, यानी वीकनेस दिखाता है, कमजोरी दिखाता है। तो जैसे ही मार्केट कमजोरी दिखाएगा तो आप समझ लेना कि सेलर्स कमजोर है। अगर सेलर्स कमजोर हैं तो बायर्स को डोमिनेंट होने का मौका मिलेगा। तो फिर मार्केट क्या यहीं से चला जाएगा कमजोर है तो? नहीं, क्योंकि बहुत सारे अंधाधुंध ट्रेड करने वाले यहीं से ले लेंगे, अरे छोटी छोटी रेड कैंडल बना रहा है, चलो चलो ऊपर का ले लो, तो मार्केट उनको निकालता है। ठीक है, तो ये है।
कि रेसिस्टेंस पर मार्केट क्या है, वीकनेस शो करेगा सेलर्स की, इनवाइट करेगा, बुलाएगा, इंतजार करवाएगा कि भाई आ जाओ सेलर्स, साथ में मिलके नीचे चलेंगे, जिनका बाय साइड छूट गया है वो भी आ जाओ, जो बाय साइड कमा चुके हैं वो फिर सेल साइड आ जाओ, हम सेल साइड मिलके कमाएंगे, है ना। सारे लोग मिलके कमाएंगे, ये मार्केट वीकनेस बताएगा, ये छोटी छोटी रेड कैंडल सबको बुलाएगी, सबका वेट करवाएगी, ताकि लोग आ जाएं। और फिर ट्रेंडिंग मार्केट का क्राइटेरिया क्या होता है कि वो बायर्स को निकालता है, बायर्स को कभी भी मार्केट साथ लेकर नहीं जाएगा। अब यहां पे आप देख लो तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कि मार्केट ये एंट्री के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक एम पैटर्न, आपको टाइप दिख रहा होगा, ये देखिए ये एक एम पैटर्न नहीं दिख रहा है क्या। और जैसे ही मार्केट ने नीचे का ब्रेकआउट किया, जैसे ही मार्केट क्या है इस एम पैटर्न के नीचे का ब्रेकआउट देगा, तो क्या होगा भाई, एम पैटर्न किसका पैटर्न है, कौन लोग एम पैटर्न को देखकर ट्रेड करते हैं, सेलर्स। और वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल को देखकर, एम पैटर्न या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, इस तरह से ब्रेक करेगा, या फिर लोअर लो पैटर्न, ये लोअर लो पैटर्न, ठीक है, एम पैटर्न हो गया, ये तीन चार पैटर्न है, मार्केट इनको बनाता है टॉप पर। क्यों बनाता है, क्योंकि मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता है, और ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी क्या होती है कि मार्केट इतना अच्छा ट्रेंडिंग मूव कर चुका है तो कोई सेलर तो होगा ही नहीं, तो जब कोई सेलर नहीं होगा तो मार्केट और ऊपर कैसे जाएगा। तो और ऊपर जाने के लिए मार्केट सेलर्स को बुलाता है, और सेलर्स जैसे ही आ जाते हैं मार्केट क्या करता है, ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है, फौरन कर देता है। क्योंकि ये पॉइंट नंबर 4 भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेंडिंग मार्केट में छोटी लिक्विडिटी भी बड़ी लिक्विडिटी का काम करती है। क्यों करती है, क्योंकि छोटी लिक्विडिटी में ही एंटिसिपेशन बहुत बड़ा होता है, यानी अब तो नीचे आएगा ही आएगा, ये मेंटेलिटी, ये सोच बहुत हावी होती है, जिसकी वजह से एक छोटी छोटी रेड कैंडल ब्रेकआउट, लोअर लो, एम पैटर्न ब्रेकआउट पे बहुत हैवी लिक्विडिटी आ जाती है। इतनी लिक्विडिटी आ जाती है फिर मार्केट को टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती है, रेस्पेक्ट करके वो इस तरह निकल जाता है। तो इस पॉइंट से आपने क्या सीखा, ये एंट्री पॉइंट होगा अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट में एंटर करना है। क्या, जैसे कि ये एम पैटर्न बनाया और जैसे ही नीचे का ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद हॉल्ट करने लग जाए, तो आपका यहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट लेना है, ट्रेंड के साथ चल लेना है, जहां मार्केट ट्रेंड के अपोजिट साइड वालों को इजी एंट्री, आसान एंट्री दे, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, है ना, हेड एंड शोल्डर, लोअर लो, इस तरह की आसान एंट्री दे, वहीं आपको ट्रेंड के साथ ज्वाइन हो जाना है जहां वो हॉल्ट करने लगे। इसको मैं फिर बता देता हूँ, ये जैसे एम पैटर्न बनाया और इसने इस नेक लाइन का ब्रेक दिया, ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट हॉल्ट करने लग गया तो समझ लो वो कंटिन्यू कर लेगा, वो ज्यादा वेट नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में छोटी लिक्विडिटी भी बड़ी लिक्विडिटी का काम करती है। और क्यों करती है, क्योंकि एंटिसिपेशन की वजह से मार्केट अब नीचे आएगा ही आएगा, ये सोच हावी होती है बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत बड़ी लिक्विडिटी छोटी छोटी कैंडल्स पर भी आ जाती है। ये ट्रेंडिंग मार्केट का क्राइटेरिया है। नाउ पॉइंट नंबर 5, पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट आप देखोगे फिब का इस्तेमाल करेंगे हम, फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट जो होगा ना वो कभी भी आप देख लेना ये लगा के, फिबोनाची जो है ना कभी भी आप देखोगे टॉप से, तो यहाँ मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बताऊंगा 5 मिनट पे, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 5, हाँ अब देखो, अब अच्छा दिखा, ये फिबोनाची का एक कमाल आप देखोगे, क्या कमाल देखोगे कि मार्केट जो है कभी भी अपने पूरे मूव के 50% तक नहीं आएगा। ये देखो क्या मार्केट अपने 50% तक आया, किसी भी मूव के 50% तक आया, 50% का पुल बैक नहीं लेगा।
50% के पुल बैक नहीं लेगा। 50% से ऊपर ही क्या है, ये एम पैटर्न ब्रेकआउट, लोअर लो, है ना, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट, ये सब क्या है 38% के ऊपर ही करता है। अगर 38% के ऊपर ही ये सब ड्रामे कर रहा है, इजी एंट्री दिलवा रहा है, तो आपको ट्रेंड के साथ ही रहना है जब तक कि मार्केट किसी भी मूव के 50% तक आकर टाइम पास ना करने लग जाए। मान लो कि ये जो स्विंग था यहाँ पे 50% तक आ जाता, फिर यहीं पर टाइम पास करता और बायर्स को एंट्री देता, तब जाके इस तरह से नीचे आता, बायर्स को एंट्री दिलवा कर, तब हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की सोचते हैं। तो ट्रेंड के अगेंस्ट तभी जाना जब मार्केट अपने प्रीवियस मूव के, किसी भी मूव के 50% तक आ जाए, वरना आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं देखना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट हमेशा 38% के ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा, और जहां 50% आया समझ लो कि ट्रेंडिंग मूव खत्म हो गया। 50% पे आके टाइम पास, टाइम पास भी करना चाहिए। अगर क्विकली न्यूज का वक्त हो और क्विकली फ्लिक करके चला जाए तो वो एक्सेप्शन होगा, मतलब कि ट्रेंड अभी भी चालू है। हाँ, इसको हम अगला ही पॉइंट बना लेते हैं, और वो है पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 के लिए हम फिर से छोटे टाइम फ्रेम पे ही जाएंगे, क्योंकि ये भी एक जरूरी ही है, सारे ही जरूरी है अगर सीखना है तो। ठीक है। ये मैं पहले जो बता रहा था, अभी इससे जस्ट पहले वो यही बता रहा था कि मान लो कि मार्केट, आप कैसे पहचानोगे कि मार्केट में अभी ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है और चालू ही है? वो इस तरह पहचानोगे कि मार्केट रेसिस्टेंस से पुल बैक लेगा, पूरा रेसिस्टेंस तक आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर पूरा रेसिस्टेंस तक आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर पूरा रेसिस्टेंस तक आएगा। तो अगर पूरा पूरा रेसिस्टेंस तक आ रहा है तो समझ लो कि मार्केट को अभी और ऊपर जाना है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट को पुल बैक लेके पूरा ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती, वो यहीं से नीचे आता, फिर जाता, फिर नीचे आता, फिर इस तरह से, तो मानते कि ट्रेंड जो है कमजोर हो चुका है। लेकिन अगर मार्केट क्या है, पूरा का पूरा वापस जा रहा है रेसिस्टेंस तक, तो फिर क्या है ना, मार्केट क्या करेगा, क्या करेगा, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो ये था पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 7 बता दूं। पॉइंट नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि सारे इंपॉर्टेंट है। वो ये कि आपको एक एंट्री तो बता दी थी, वो है इस तरह का कोई एम पैटर्न ब्रेकआउट हो, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हो, या लोअर लो ब्रेकआउट हो, उस ब्रेकआउट पर या ब्रेकआउट पर टाइम पास पे आपकी एक एंट्री बनती है। दूसरी एंट्री कहाँ बनती है कि मार्केट इस तरह का कोई रेसिस्टेंस लेता है। ठीक है, मैं पहले इस फिब को डिलीट कर देता हूँ, ये कंफ्यूज कर रहा है ना, तो इस फिब को हम पहले डिलीट करते हैं। ठीक है, हाँ। जैसे कि मार्केट आप देख सकते हो, मार्केट क्या करता है, फर्स्ट टाइम में शार्प मूव करता है बहुत तेजी से। इसको भी देख सकते हो आप, मार्केट क्या क्या शार्प मूव करा, लेकिन सेकंड थर्ड टाइम में मार्केट इतना शार्प मूव नहीं करता, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। ये क्या, वीक रेसिस्टेंस। और थर्ड टाइम में बस छोटी सी रेड कैंडल बनाता है और छोटा, बहुत ही वीक हो जाता है। और जैसे ही ये वीक बनाए तो सेकेंड एंट्री का समय ये होता है कि भाई मार्केट इस जोन से इतना नीचे गया, फिर आया, फिर इतना नीचे गया, फिर आया, अब नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब सेलर्स जो है वो कमजोर हो गए, तो अब ब्रेकआउट दे देगा। तो ये है ट्रेंडिंग मार्केट का आपका एंट्री का पॉइंट, कि कहां पर आपको एंट्री करनी होती है ट्रेंडिंग मार्केट में। तो यहाँ पे आपकी एक और एंट्री बनेगी इस तरह से। नाउ अब क्या देखते हैं हम, अब एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं। वो कौन सा पॉइंट होगा कि पॉइंट नंबर, एक और मैं आपको एंट्री का सेटअप बताता हूं कि आपको एक और एंट्री कहाँ पे लेनी है। जैसे कि एक और एंट्री ये है कि मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे।
तो जब मार्केट में बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मार्केट बायर्स को साथ में ले जाना पसंद नहीं करता। मार्केट ऊपर तो जाना चाहता है लेकिन ये भी चाहता है कि बायर्स साथ में ना आए। तो मार्केट क्या करेगा, उन बायर्स को निकाल देगा। देखो सबको निकाल दिया, और निकालने के बाद मार्केट क्या है, अगर ऊपर की साइड ही सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। इस तरह से मार्केट ब्रेकआउट देगा किसी भी जोन का, और फिर इस तरह से रिमूव करेगा, और फिर यही होल्ड करके मार्केट ऊपर की साइड चला जाएगा। ये होता है मार्केट के जाने का तरीका। तो आपकी एंट्री क्या है, यहाँ पर होगी थर्ड स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगी नीचे का ब्रेकआउट, ठीक है, ये फर्स्ट नीचे का ब्रेकआउट। सेकंड ऊपर एक पुल बैक लेगा तो यहाँ आपकी एंट्री नहीं होगी, जल्दीबाजी में तो एंट्री करनी ही नहीं है। थर्ड जब ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होने के बाद होल्ड करेगा तो यहाँ पे आपकी क्या है, एंट्री होगी। तो ये था एक और एंट्री का सेटअप कि ट्रेंडिंग मार्केट को आप कहाँ कहाँ पकड़ोगे। तो ये तीन चीजें मैंने बताई, तीन एंट्री बताई, और बहुत सारी चीजें बता दी। और कुछ छोटे मोटे पॉइंट ये है कि अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना होता है तो क्या होता है ना, मार्केट खुलते ही ऊपर चला जाता है विदाउट टाइम पास। मार्केट ज्यादा टाइम पास किया क्या यहाँ पे, खुलते ही ऊपर गया और फिर रेसिस्टेंस पर आया, रेसिस्टेंस पर ही होल्ड कर रहा है, यानी ऊपर ही रहने की कोशिश कर रहा है। पुल बैक भी ले रहा है, रेसिस्टेंस रख रहा है, और फिर ऊपर निकल जा रहा है, फिर रेसिस्टेंस पे फिर ऊपर निकल जा रहा है। तो इस तरह से मार्केट करता है। तो ये था पूरा ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए। ठीक है, ऑलमोस्ट 8-9 पॉइंट बता दिए। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो वो दूसरे हम वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को लिख लोगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके ट्रेडिंग करने का जो नज़रिया है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।